अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि घर में बरकत कैसे आएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से घर से बरकत दूर हो जाती है। तो उन चीजों की तरफ हम तवज्जो नहीं दे पाते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि बरकत कैसे आएगी, लेकिन बरकत को खत्म करने वाली कौन सी चीजें हैं उसको हम अपने आप से या अपने घरों से दूर नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि घर में किन किन चीजों से बेबरकती पैदा होती है, यानी बरकत किन किन चीजों से खत्म हो जाती है। तो गुजारिश है कि आप इसे ध्यान से सुन लें, समझ लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी और कितनी चीजें हैं कि जिनसे घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो वो 16 चीजें हैं कि जिनसे घर की बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 1, नमाज में सुस्ती करना। ये बहुत ही गलत काम है। अब आप जरा सोचें कि जब नमाज में सुस्ती करने वाले के घर से बरकत खत्म होती है, तो जो लोग नमाज पढ़ते ही नहीं, जिन घरों में बेनमाजी रहते हैं, तो उन घरों में बरकत कहां से आएगी। नंबर 2, गुनाह करना। अब इसमें कोई भी गुनाह हो, हर गुनाह के काम से बचना यह हमारी जिम्मेदारी है, और खास करके झूठ बोलने की वजह से बरकत भी खत्म होती है और इंसान के दिमाग में भी असर पड़ता है और उसका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। नंबर 3, अच्छे अमल करने में टाल मटोल करना। यानी कोई अच्छा काम करना है तो उसमें जो है आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यानी टाल मटोल करना। तो इससे भी घर में बेबरकती और रिस्क में बेबरकती पैदा होती है। नंबर 4, बगैर हाथ धोए खाना खाना। ये भी बहुत जरूरी चीज है, खास करके बच्चों का जो है। बड़े तो आमतौर पे खाने से पहले हाथ वगैरह धो लेते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ हम इसके तवज्जो कम रखते हैं। तो बच्चों को भी जब आप जो है खाना वगैरह दें तो उनके हाथ धुलवा लिया करें। नंबर 5, माँ बाप के लिए दुआए खैर करना। माँ बाप के लिए दुआए खैर ना करना ये बेबरकती पैदा करती है। यानी अपने माँ बाप के लिए भलाई की दुआ अगर कोई नहीं करता है तो इसकी वजह से घर में भी बेबरकती पैदा होती है, रिस्क में कमी आती है। और जो लोग अपने माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं तो जरा उन्हें अपने आकिबत और दुनिया दोनों की फिक्र करनी चाहिए। नंबर 6, अंधेरे में खाना खाना। अब ये भी बहुत बड़ा मसला है, खास करके देहात वगैरह में जो है, जहाँ पे हमेशा लाइट नहीं रहती है, तो वहां जो है जब लाइट चली जाती है तो अंधेरे में बैठकर खाना खाते हैं। तो घर में कोई ऐसी रोशनी की चीज रखें, चिराग वगैरह रखें। और अब तो जदीद जमाने में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो अंधेरे में हरगिज खाना ना खाएं, रोशनी कर लें तब जाकर खाना खाएं, क्योंकि अंधेरे में खाने से घर में बेबरकती पैदा होती है। नंबर 7, दरवाजे पर बैठकर खाना। तो ये तो आमतौर पे दरवाजे पर बैठकर खाना ये बड़े घर के जो बड़े लोग होते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे ये चीज करते हैं। तो बच्चों को भी इस चीज से रोकना चाहिए कि दरवाजे पर बैठकर खाना ना खाएं। और अगर बड़े लोग भी ऐसा करते हैं तो ये और ज्यादा अफसोस की बात है। तो घर में बेबरकती का एक सबब यह भी है कि दरवाजे पर हम बैठकर अगर खाएंगे तो घर में बेबरकती पैदा होगी। नंबर 8, बगैर दस्तरखान बिछाए खाना खाना। अब आप जरा सोचें कि कितने ऐसे घर हैं कि बस ऐसे ही जमीन पर बैठ गए और खाना खाना शुरू कर दिया। दस्तरखान बिछा कर खाने से घर में और रिस्क में और खाने में बरकत होती है। और अगर दस्तरखान ना बिछाया जाए तो जैसा कि बताया जा रहा है कि घर में बेबरकती और रिस्क में बेबरकती पैदा होती है। नंबर 9, जिस दांतों से रोटी कतरना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह रोटी ले लेते हैं और दांतों से तोड़कर रोटी को खाते हैं। तो दांतों से रोटी को तोड़कर खाना, उसे दांतों से खींचकर खाना बेबरकती पैदा करता है। नंबर 10, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना।
टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करने की वजह से भी इसकी एक वजह बताई गई है। हालांकि इसके हवाले से मैंने सुना है कि जो है अलग अलग बातें लोगों ने कहा है। बहरहाल जहां मैंने पढ़ा तो उसमें इन चीजों का भी जिक्र किया गया कि चीनी की जो प्लेट होती है या मिट्टी की, तो अगर वो टूट जाए तो उनमें खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे घर में बेबरकती पैदा होती है। नंबर 11, जिस बर्तन में खाया उसी में हाथ धोना। और ये बहुत देखा गया है कि हम जिसमें खाते हैं उसी में हाथ धो लेते हैं। तो इस पर हमारे एक क्लिप भी मौजूद है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बेबरकती पैदा होती है घर में और रिस्क में। नंबर 12, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना, खास करके रातों में या दिनों में भी इस तरह होता है कि जिन प्लेटों में हम खाते हैं और पीते हैं उन्हें हम खुला छोड़ देते हैं। उन्हें चाहिए कि आप ढक दें या उल्टा करके रख दें, इस तरह सीधा ना रखें और खुला हुआ ना छोड़ें, सीधा रखें तो किसी चीज से ढक देना चाहिए। और खास करके रातों में तो खाने पीने की बर्तनें ढक देने चाहिए। अहादीस में, हदीस रसूल में इसकी सराहत भी फरमाई गई है। नंबर 13, दस्तरखान पर गिरे हुए खाने के जर्रे उठाने में सुस्ती करना। और ये बहुत अहम चीज मैं बता रहा हूं आपको कि दस्तरखान जब हम बिछाते हैं तो हमारा दस्तरखान साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। और दस्तरखान पर खाने के दौरान जो जर्रे गिर जाते हैं खाने के, तो उन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिस्क की बेहुरमती है और रिस्क की बेहुरमती करने की वजह से रिस्क में कमी आती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन जर्रात को उठाकर खा लेना चाहिए। अब यहां बताया गया कि जो सुस्ती करता है तो उसके घर से बरकत खत्म होती है, रिस्क से बरकत खत्म होती है। और जो उठाकर उन्हें कचड़े में डाल देता है तो उसके घर में कितनी बेबरकती होती होगी। तो दस्तरखान पर जो जर्रात गिरते हैं, जो है मॉडर्न दौर में तो उससे आयब समझा जाता है और ये समझते हैं कि बहुत भुक्कड़ आदमी है और न जाने क्या, लेकिन ये बहुत अच्छी तालीम है। रिस्क की बेहुरमती से आप बच जाते हैं और रिस्क में बरकत होती है। तो आप दुनिया को ना देखें, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, हम उठाकर खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। नंबर 14, घर में मकड़ी के जाले लगे रहना, इससे भी घर में बेबरकती होती है। घरों की सफाई में हमें ध्यान देना चाहिए कि घर में मकड़ी वगैरह के जाले ना लगे रहें, क्योंकि इसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा बेबरकती पैदा होती है। और घर के खवातीन को यह चाहिए कि अगर रोज नहीं तो हफ्ते में, महीने में घर के कोनों में खास करके सफाई कर लिया करें, क्योंकि जाले वगैरह आमतौर पे घर के कोने में ही होते हैं। तो इस तरह जालों की सफाई, आपके घर की भी सफाई हो जाएगी और बेबरकती से भी आप बच जाएंगे। नंबर 15, चिराग को फूंक मार कर बुझाना, यह भी बेबरकती का सबब है। कि अब तो खास करके शहरों में चिराग वगैरह आमतौर पे होते नहीं हैं, लेकिन देहातों में अभी भी कई कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे चिराग जलाए जाते हैं। तो जब लाइटें नहीं रहती हैं तो वो क्या करते हैं, चिराग जला लेते हैं, और जब लाइट आ जाती है तो चिराग को बुझा देते हैं। तो चिराग जब आप जलाए हुए हैं तो उसको जब आप बुझाएं तो इस तरह हवा देकर उसे बुझाएं, मुंह से फूंक मारकर डायरेक्ट उस चिराग को ना बुझाएं, क्योंकि डायरेक्ट मुंह से फूंक मारकर चिराग बुझाने से घर में बेबरकती पैदा होती है। नंबर 16 और आखिरी बात, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना। जिस कंघी के दाने जो होते हैं वो टूटी हुई है तो उस कंघी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह दूसरी के कंघी को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और खास करके बगैर इजाजत तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, और दूसरे के कंघी वगैरह इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। तो टूटी हुई कंघी को इस्तेमाल करने से भी घर में बेबरकती पैदा होती है। तो ये 16 चीजें मैंने आपके सामने तफसील के साथ रख दी हैं कि किन किन चीजों से घर में बेबरकती पैदा होती है। कल इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि किन किन चीजों से घर में बरकत पैदा होती है, ठीक है। तो आप इंतजार करें, इंशाअल्लाह कल हम आपको वो वीडियो पेश करेंगे। गुजारिश है इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हर इंसान को आज इन चीजों की प्रॉब्लम है, तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि
جن کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اس کو دور کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔